तो यार फाइनली मेरी 6 दिन की दुबई ट्रिप खत्म हो चुकी है। तो अगर आप भी इंडिया से दुबई आ रहे हो 5-6 दिनों के लिए या जितने भी दिनों के लिए, और आप चाहते हो कि कम से कम पैसों में आप दुबई ट्रिप कर सको, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। क्योंकि वैसे तो दुबई बहुत महंगी कंट्री है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप पैसे बचा सकते हो। तो सारे टिप्स अपने 6 दिन के एक्सपीरियंसेस से मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, इसलिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपके लिए ये वीडियो। तो यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 27 फरवरी 2019। मैं हूँ अभी दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। 6 दिन लंबी ट्रिप हमारी दुबई की इंडिया से जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। फाइनली हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली, और जो फ़्लाइट है वो होने वाली है इंडिगो की। अराउंड 3 घंटे की फ़्लाइट है, शाम को 6:20 से। अभी हम बहुत जल्दी एयरपोर्ट पे आ गए हैं, 12 बजे निकल चुके थे क्योंकि चेकआउट करना था। तो हमने सोचा सीधा एयरपोर्ट पे ही आके आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा खर्चा बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से आप कम से कम पैसों में ट्रैवल कर सकते हो दुबई में, कहाँ कहाँ आप पैसे बचा सकते हो, किन किन चीज़ों में पैसे बचा सकते हो मतलब। तो सबसे पहले मेन टॉपिक की बात करते हैं जो कि है वीज़ा। तो वीज़ा आप इंडिया से ही सीधा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मेक माई ट्रिप में सबसे आसान तरीका है। अराउंड 6000 रुपीज़ हमने पे करे थे और 2 दिन के अंदर अंदर आ गया था वीज़ा। लेकिन आप फिर भी 10 दिन तक का गैप लेकर रखना, ताकि 10 दिन पहले आपका वीज़ा जो है वो आ जाए। कम से कम आराम से मिल जाता है, सिंगल एंट्री 1 मंथ तक वैलिड होता है। एक्चुअली मैंने इस पर पूरी एक वीडियो बनाई है दुबई वीज़ा पे, ऊपर लिंक दे दूंगा, आप वो वाली वीडियो देख लो, आपके सारे डाउट्स वीज़ा से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद बड़ा खर्चा आता है फ़्लाइट्स का। तो इंडिया से फ़्लाइट आपको लगभग मतलब आप 1 महीना पहले बुक करवा लोगे हमारी तरह। तो हमने पे करे थे एमिरेट्स से, हम आए थे इंडिया से मतलब दिल्ली से दुबई। अराउंड 9800 की फ़्लाइट दी थी, उसमें टिकट दी थी। और जाते वक्त हमें एमिरेट्स मिली नहीं, तो हम यहाँ से जा रहे हैं इंडिगो में जिसकी टिकट है 9500। तो आप आराम से 20,000 के अंदर अंदर आना जाना कर सकते हो। पर ये डिपेंड करता है आप कितने टाइम पहले बुक करवाते हो, कौन सी डेट्स की करवाते हो। कभी कभी 30,000 में भी आना जाना हो जाता है, कभी कभी 20 में भी, कभी कभी 18 में भी मिल जाती है। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से बुकिंग करोगे। तो ये तो हो गई फ़्लाइट टिकट्स की बात। अब आप एमिरेट्स का एक्सपीरियंस हमारी दोनों की वीडियोज़ में देख सकते हो, इसका भी चैनल का लिंक नीचे दे दूँगा। वैसे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से एमिरेट्स इज़ बहुत लाइक बढ़िया था। अब इंडिगो पता नहीं कैसा होगा, देखते हैं, पर एमिरेट्स एक नंबर का था। और हाँ, इंस्टाग्राम पे जिन्होंने फॉलो नहीं किया दोनों को कर लो, क्योंकि वहाँ पर अपडेट्स मैं पहले ही दे देता हूँ। आप ये वीडियो मार्च में देख रहे होंगे शायद से, लेकिन हम ट्रैवल कर रहे हैं फरवरी में। तो अगली ट्रिप से अगर लाइव अपडेट्स देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर आ जाना। अब दोनों का कैमरा सेटअप एक जैसा हो गया था, पर इसने लेंस चेंज करके पूरे कैमरा सेटअप क्वालिटी चेंज कर दिया। क्वालिटी देखो, क्वालिटी माय फ्रेंड। वो देखो अब वो फोकस में है, और अगर मैं इसको हटाऊं तो मैं आ जाऊंगा फोकस में। ओ भाई क्या क्वालिटी है। खोपड़ी तोड़ साले का। इसके बाद सबसे बड़ा खर्चा आता है रहने का, मतलब कि होटल हॉस्टल जो भी आप रुक रहे हो। तो भैया दुबई आ रहे हो तो बढ़िया बढ़िया होटल्स में रुको। अब मैंने अपने व्लॉग्स में 3 आपको मेजर होटल्स दिखाए हैं, मतलब तीनों अलग अलग कैटेगरी के। सबसे पहला था वर्ल्ड का टॉलेस्ट होटल, और वो ही हमें अभी तक का बेस्ट होटल लगा अपना, जिसका नाम था जिवोरा। उसके लिए हमने पे करे थे 3 दिनों के लिए 16,000 दो लोगों का। तो मतलब पर पर्सन पर डे पड़ गया 2500 या 2700 रुपीज़। 4 स्टार होटल है, लेकिन पानी आपको अनलिमिटेड फ्री मिल रहा है। बाथ टब था, 2 बाथरूम थे, मस्त। आप पूरा रिव्यू देख सकते हो। उसके बाद हमने 2 दिन के लिए सॉरी रहे थे एक अपार्टमेंट्स में। तो अपार्टमेंट्स में हमने पे करा था पर नाइट 2500 रुपीज़। तो पर पर्सन हो गया 1100-1200 रुपये। इतना काफ़ी, बुरा नहीं था हाँ यार। इतना बुरा नहीं था। अगर आप बजट में रहना चाहते हो तो आप अपार्टमेंट्स भी वो ले सकते हो उसका। लग्जरी लाइफ नहीं लेनी, वैसे बजट में रहना हाँ, तो रह। तो रह सकते हो। वो बुर दुबई में था, ग्रीन हाउस अपार्टमेंट करके, उसका भी हमने अलग से व्लॉग बनाया, पूरे टूर दिया है। इसके बाद आता है तीसरे दिन, हम रुके लास्ट दिन अपने मतलब रुके ट्रिप के एक 5 स्टार होटल में, जो कि दुबई का सबसे सस्ता 5 स्टार होटल है। उसके लिए हमने पे करे थे अराउंड 5700 रुपीज़ पर पर्सन, वही यार 25-2600 कुछ भी आ हो, गया। सस्ता हो या कैसा भी हो, 5 स्टार 5 स्टार होता है। वो हाँ, 5 स्टार बट टॉप उसमें था। पानी वानी फ्री नहीं था, और भी बहुत चीज़ें थी, एक ही बाथरूम था। लेकिन अच्छा था यार। उसका नाम और था पार्क रेजिस क्रिस्किन होटल। उसके आसपास की लोकेशन इतनी मस्त थी हाँ, ना, खाने के लिए सबसे सब अच्छी कुछ। देखो बुर दुबई तो अच्छा है ही, मतलब जो जिवोरा होटल था ना उसके आसपास की भी लोकेशन अच्छी थी। लेकिन अगर आपको सस्ते में खाना पीना भी है ना, तो आप पार्क रेजिस में रुको, वहाँ की लोकेशन आसपास बहुत बढ़िया है। तो हमने अपने 6 दिन तो भैया तीनों में बांटे थे थोड़े थोड़े, ताकि बजट भी हो और थोड़ा एक्स्ट्रा लग्जरी टाइप भी हो। आप अपने जितने भी दिन आ रहे हो जोन से होटल में रुकोगे, उसका खर्चा इंटू मल्टीप्लाई करके जोड़ लेना। हमारा टोटल 29,000 का खर्चा हुआ 6 दिनों के लिए, मतलब पर पर्सन अराउंड 14,500 रुपीज़। तो आपको पता ही है दुबई में मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग करी थी गैजेट्स की, और उसमें मुझे टैक्स रिफंड मिलता है 5% का जब मैं एयरपोर्ट से वापस इंडिया जाऊँगा। तो वही मैं बस लेने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे इस तरह के टैक्स रिफंड के काउंटर्स बने हुए हैं, जहाँ पर अपना आप बिल दिखा सकते हो, जो प्लैनेट
फ्री वाला बिल होता है, स्टिकर होता है बेसिकली, वो दिखा के और साथ में अपना पासपोर्ट दो, तो जितना भी आपका 5% या फिर 4% वैट बन रहा होता है वो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो कैश में रिफ़ंड नहीं दे रहे, आपका कार्ड नंबर लेते हैं वो, और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपके कार्ड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। मेरा टोटल बना 140 दिरहम का रिफ़ंड, यानी कि अराउंड 2800 रुपीज़ का, क्योंकि मेरे लेंस महंगे थे 2-3, तो इसलिए अब यहाँ का काम हो गया है, आगे बात करते हैं इससे। अच्छा, इसके बाद आता है खाने का मेन खर्चा। अब पर डे आप लगा लो, दुबई में इंडियन फूड काफ़ी सस्ता है दूसरी कंट्रीज़ के अगर आप कंपैरिजन में देखोगे तो, बाकी वहाँ का फूड तो है ही सस्ता। तो एक मील आप आराम से 500-600 रुपये में कर सकते हो, ये भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 500 रुपये में तो आप खुला खा सकते हो। तो 2 टाइम की मील लगा लो और ब्रेकफास्ट आप होटल में ही कर लो, तो वही अराउंड दिन का हमने 1000 रुपये खर्चे हैं पर पर्सन, क्योंकि हम 2 लोग थे, तो 2 लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये हर रोज़ का हम खर्च रहे थे। तो आप जितने दिन रुक रहे हो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, पर पर्सन पर डे 1000 रुपये। इसके बाद आता है सिटी में इंटरनल ट्रैवल, यानी कि मेट्रोज़, बस। तो यहाँ पर एक मेट्रो का आपको कार्ड लेना पड़ता है, जो आप जैसी फ़्लाइट से उतरोगे तो मेट्रो स्टेशन पे ही ले सकते हो। हमने उसके दिए थे कितने, 25 दिरहम का वो कार्ड था, यानी 500 रुपये का। उसमें आपको 19 दिरहम का बैलेंस मिलेगा और बाकी जो 6 दिरहम है वो आपके सिर्फ कार्ड में इन्वेस्ट रहेंगे। और इसके अलावा अगर आपके कार्ड में 7 दिरहम से कम हो जाते हैं पैसे, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, आपको फिर से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप मेट्रोज़ में घूम सकते हो। दुबई का मेट्रो जो है वो काफ़ी फैला हुआ है, मतलब हर लोकेशन तक मेजर जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, जैसे आप मान लो दुबई मॉल की मेट्रो पकड़ रहे हो, तो आपको मेट्रो स्टेशन से दुबई मॉल तक ही 1-1.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा, तो अच्छी तरह से कनेक्टेड नहीं है। और पैदल चलने वालों के लिए तो दुबई बिल्कुल भी बना ही नहीं है। जैसे सिंगापुर था अपना मस्त, पैदल आप कहीं भी जा सकते थे, लेकिन दुबई में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन जो बचता है वो बचता है टैक्सी का। तो हम लोग 2 जने थे, इसलिए टैक्सी सही पड़ती थी। टैक्सी इतनी महंगी भी नहीं है, ठीक ठीक है टैक्सी यहाँ की दुबई की। तो आप 2-3 लोगों 4 लोगों फिर तो आपके लिए बेस्ट है भाई टैक्सी, और कुछ मत सोचो, टैक्सी पकड़ो और किसी भी लोकेशन पे चले जाओ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जो वो मेट्रो का कार्ड था ना वो यहाँ की बसेस में भी चल जाता है। तो आप गूगल मैप में जिस भी लोकेशन पे जाना चाहते हो वहाँ का लोकेशन डालो, आपको बसेस या मेट्रोज़ के थ्रू रूट मिल जाएगा। लेकिन चलना बहुत पड़ता है यार ये, और ये कंट्री चलने के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा सिम कार्ड की बात करूँ तो इंटरनेट यहाँ पे बहुत महंगा है। मैंने एक सिम कार्ड ली थी अराउंड 3000 रुपये की, यानी 3000 रुपीज़ की, और उसमें मुझे मिला था सिर्फ 6 GB इंटरनेट 1 मंथ के लिए, और कॉल्स मिली थी 50 लोकल मिनट्स एंड 50 इंटरनेशनल कॉल्स। तो कॉलिंग के लिए तो ठीक है, 50 मिनट्स आपके अगर 6-7 दिन रह रहे हो, लेकिन 6 GB इंटरनेट बहुत कम है। और मैंने सिम पता किस वजह से ली थी, क्योंकि मैंने काफ़ी ब्लॉग्स में ये पढ़ा था कि यहाँ का जो पब्लिक वाईफाई है ना, जैसे मॉल्स में या फिर मेट्रोज़ में, हर जगह आपको वाईफाई मिलेगा, लेकिन वो कनेक्ट जब ही होता है जब आप यहाँ की एक सिम कार्ड खरीदोगे। लेकिन इसके उल्टा ही हुआ, आप यहाँ पर अपनी इंडियन नंबर डाल के भी जो है इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। बस आपके उसमें एक OTP आएगा, तो वो OTP डालना ज़रूरी है। और कुछ कुछ जगह पे तो OTP भी नहीं मांगते, जैसे कि दुबई मॉल में फ्री वाईफाई, अपना इंडियन नंबर डाल दो और काम करवा लो। तो मेरे को नहीं लगता यहाँ की सिम लेने की ज़रूरत है। अगर आप 2-3 लोग आ रहे हो तब एक सिम ले लो, 2 लोग अलग अलग लोगे बहुत लुट जाओगे। इसके बाद बात करते हैं आप दुबई में कर क्या सकते हो। तो मेन तो सबसे बड़ा है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा की टिकट्स, एक्चुअली ये जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है ना, ये सब आप मेक माई ट्रिप से बुक कर लो, और 3-4 दिन पहले बुक करना, जब भी आपको मिलेगी। आप एक दिन पहले या सेम डे करोगे तो आपको मिलेगी नहीं उसमें टिकट्स, और वहाँ से जाके लोगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। तो बुर्ज खलीफा की अराउंड हमने ली थी 22 या 2300 की, मेरे को ध्यान नहीं है, आप चेक कर लेना मेरी वीडियोज़ में। इसके अलावा आप दुबई एक्वेरियम जा सकते हो, अंडर वाटर जू जा सकते हो, दुबई मॉल पूरा घूम सकते हो। एक्वेरियम की टिकट है वो थी अराउंड 1400 या 1500 की। इसके अलावा जो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूंगा वो है डेजर्ट सफारी। अराउंड 3500 रुपीज़ हमने पे करे थे पूरे पैकेज के। उसमें आपको होटल से ले जाया जाएगा डेजर्ट सफारी, रात को बारबेक्यू डिनर, ATV राइड, कैमल राइडिंग, ड्रेस पहनने को मिलेगी शेख वाली। तो वो आप मेरी वीडियो देखो, वो आपको ज़रूर करना चाहिए दुबई में। और मतलब ये जो पैकेज है ना, मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगा। मतलब कुछ करो ना करो, ये ज़रूर, मतलब ये चीज़ ज़रूर करना, सॉरी। और इसके अलावा दुबई फ्रेम है, जहाँ हम जा नहीं पाए, अगली बार जाएंगे। बाकी अच्छा, काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि भैया गाड़ियाँ रेंट पे क्यों नहीं ली दुबई जाके, या गाड़ियाँ क्यों नहीं दिखाई। और हाँ, अगर आप दुबई में शॉपिंग करना चाहते हो ना इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो दुबई मॉल से कुछ मत लेना, बहुत महंगा मिलेगा। मैंने सारी आइटम अपनी ली है बुर दुबई में एक मार्केट है मीना बाज़ार करके, तो वहाँ पर जाओ, अपना मस्त इंडियन शॉप्स मिल जाएगी, हिंदी बोलने वाले अपने भाई बंधु मिल जाएंगे, और मस्त लो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब आईफोन में अराउंड 30,000 रुपये का फ़र्क है 11 प्रो में। इंडिया में वो 1 लाख अबव है, यहाँ पर 80,000 का, 80,000 का। और भी मैंने आईपैड वगैरह लिया, आप पुरानी वीडियो चेकआउट कर लो, सारा बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ये।
तो मतलब यार है, डिफरेंस है, आपकी पूरी ट्रिप का खर्चा निकल सकता है। अगर आपको कोई गैजेट्स ख़रीदने हैं, जैसे कि मेरा पूरा 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा निकल चुका है, तो अगर हम टोटल करें कि मेरा टोटल कितना खर्चा हुआ है, तो मेरा शॉपिंग वॉपिंग भी हुई है, उसको हटा दूँ मैं, तो देखो 6 दिन मेरे होटल के लगे अराउंड मतलब 15,000 रुपये से बहुत कम, 13-14 हज़ार रुपये मैंने होटल्स में पे करे हैं। इसके अलावा 6,000 रुपये 6 दिन के फूड में लगे हैं, यानी 19,000। फ़्लाइट्स मैंने पे करी है और 19,000 की आना जाना, 19 हो गया आपका 38,000। इसके अलावा 6,000 का वीज़ा दिया है, 44,000। बाकी टैक्सी, सिम कार्ड, अट्रैक्शन वगैरह वो सब आप पे डिपेंड करता है आप कितना लोगे कितना नहीं। लेकिन मेरा जो है वो पूरा ट्रिप आराम से 60,000 के अंदर हो गया, यानी 60,000 मैंने खर्च करे सब कुछ मिला के, फ़्लाइट्स वगैरह, फालतू के खर्चे, टैक्सी, घूमना फिरना, खाना पीना, वीज़ा, सब कुछ। तो ये सीन था, इतना ही मयंक का खर्चा हुआ है, इतना ही मेरा खर्चा हुआ है, तो दोनों का सेम खर्चा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, चॉकलेट खा लो। चार्जर निकाल दे आईपैड का। तो चलो यार, फिर अभी तो मेरे दिमाग में यही चीज़ें आ रही है। बाकी आपने कुछ भी पूछना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो दुबई ट्रिप से रिलेटेड, और नेक्स्ट कंट्री कौन सी होने वाली है वो डिसाइड हो चुका है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में गैस करना। बाकी मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हो, वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे डीएम आए होते हैं, लेकिन ट्राई करूँगा आपके डाउट्स को मैं जो है रिप्लाई कर दूँ और क्लियर कर दूँ। तो इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलो भैया, शायद से मैं कुछ भूल ना गया हूँ बताना, तो होगा भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मयंक वो बैठा है, फ़्लाइट अपनी बोर्डिंग के लिए शुरू होने वाली है 20 मिनट में। उसके बाद 3 घंटे बाद पहुंच जाएंगे हम इंडिया, रेस्ट करेंगे थोड़े दिन और फिर निकल जाएंगे एक और नई कंट्री में। तो कंट्री का नाम बताना, बी से शुरू होता है। चलो इतना भी हिंट दे दिया। तो ठीक है यार, फिर इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और वीडियो पसंद नहीं आई, पूरी सीरीज़ पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। कमेंट में बताना कैसी लगी आपको सीरीज़। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। लेंस की क्वालिटी देखो तगड़ी आ रही है ना, इतना वाइड नहीं है लेकिन क्वालिटी तगड़ी है। बाय बाय।